काय का दहेज वहेज कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत फर्नीचर मिला है बस। अरे कैसा कैश है यार, बोला था 25 लाख देंगे। अरे लेकिन जैसे ही फेरे हो गए ना तो मेरे ससुर जी आ गए मेरे कान में बोलने, बोले दामाद जी पैसे चोरी हो गए। फिर क्या वही ड्रामा, फिर बोलने लगे कि अभी पैसा अरेंज नहीं होगा, अरेंज होने के बाद दे देंगे। अरे फेरे होने के बाद शादी थोड़ी ना तोड़ देते, तेरा दिमाग ठिकाने पे है? ये दहेज वहेज के चक्कर में गिरते तो वो भी अंदर जाते और मैं भी अंदर जाता। अभी क्या कर रहे हो, मरवा देगा यार। अरे भैया जी वो हम कुछ नहीं किया, टायर पंक्चर हो गया। 1 मिनट मैं देखता हूँ। भैया जी बाहर आइए भैया जी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो बे? अरे भैया जी ये देखो भैया जी। ये फोटो शादी के वीडियो से निकाली है। अगर ये लड़का आप लोगों के साथ नहीं था तो बारात में क्या कर रहा था? पता नहीं सर, हमें लगा वो लड़की के साइड से है। हमें लगा वो बाराती होगा। हाँ सर। किसी ने कुछ बताया? सर बाराती और घराती दोनों से पूछताछ की पर कुछ पता नहीं चला। शादी के वीडियो में ये लड़का नजर आया है, कोई भी उसको पहचान नहीं रहा। फिर ये वहां पे आया क्यों? और इन दोनों की गाड़ी की डिक्की में उसकी लाश कैसे मिली? ठीक है, उस वीडियो से जो फोटो निकली है वो न्यूज़पेपर में दे दो। ठीक है सर। दादा 10 के पकोड़े दे देना। मुन्ना भैया, बताओ बच्चों ये क्या लिखा है? मैडम जी ये देखो मेरे मुन्ना भैया अखबार में आया है। अच्छा बताइए ना क्या लिखा है। अरे वाह, तेरा भाई मुन्ना तो बड़ा आदमी बन गया। तेरे ताऊ जी कहाँ हैं? ताऊ जी घर पे होंगे। चलो चलो उनको बताते हैं। अरे वो कुसुम है ना कोचिंग क्लास वाली मैडम? हाँ वही है। उसके साथ ये लड़का कौन है? जो सुनील है ना, उसका छोटा भाई, उसका छोटा वाला लड़का है। अच्छा, लेकिन वो तो दूसरे गांव में रहता था ना? रहता था, मगर 1 साल पहले उसके पत्नी और उसकी मौत हो गई ना, तभी से दोनों बच्चे उसके साथ रहने लगे। बड़ा उपकार किया सुनील ने, बच्चों की जिम्मेदारी लेके। काहे का उपकार? उसका भतीजा मुन्ना उसको शहर भेजा है पैसा कमाने के लिए। मैं अपना वादा हमेशा निभाती हूँ। मैंने तुझे बोला था ना कि दुर्घटना होने पे 5 लाख मिलेंगे। ये पूरे 5 लाख। नमस्ते मैडम जी। मुन्ना भैया भी गए थे ना आपके साथ, वो नहीं आए? अरे राजू, वो तो मेहनत करके पैसा कमाने में लगा है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने मैडम जी के हाथों हमारे लिए 5 लाख रुपए भेजे हैं। 5 लाख। बेटा इधर आ। तेरा बड़ा भाई मुन्ना बहुत आगे निकल गया है। तुझे भी मुन्ना के पास जाना है? हाँ। तुम्हें भी बड़ा आदमी बनना है? हाँ। तो जा जा, जल्दी से तैयार हो जा, जा।
बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैडम? इसके कितने मिल जाएंगे? रेट तो वही है जो पहले था। ट्रेनिंग पीरियड के हर महीने 50,000 और अच्छा काम किया तो हर सीजन के कम से कम 6 लाख। 6 लाख? ठीक है मैडम जी, ठीक है। गरीबी इंसान को बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। गरीबी से तंग आकर कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो कई आपराधिक गतिविधियों में फंस जाते हैं। इस कहानी में भी आपराधिक मानसिकता वाले एक गिरोह ने गरीबों के बच्चों को अपना शिकार बनाया और एक दिन 14 साल का अनाथ राजू भी इन शिकारियों के हत्थे चढ़ गया। किसी भी देश और समाज के भविष्य की परिकल्पना बच्चों के बगैर नहीं की जा सकती। इसीलिए बच्चों को सुरक्षित रखना सबका कर्तव्य होता है। लेकिन अगर बच्चे अपने खुद के परिवारजनों और असामाजिक तत्वों से सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आखिर ये किस तरह का धंधा था जिसमें मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त चल रही थी? निर्मला बच्चों की किस ट्रेनिंग की बात कर रही थी सुनील से? और कौन सा सीजन था जिसमें इतनी कमाई होने वाली थी? क्या ऐसे ढेर सारे सवालों से और आपराधिक गतिविधियों से पुलिस अब तक अनजान थी? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। किसी भी देश और समाज के भविष्य की परिकल्पना बच्चों के बगैर नहीं की जा सकती। इसीलिए बच्चों को सुरक्षित रखना सबका कर्तव्य होता है। लेकिन अगर बच्चे अपने खुद के परिवारजनों और असामाजिक तत्वों से सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आ जाओ बच्चों। आज से तुम लोग यही रहोगे। देखना मुन्ना भैया, मैं भी एक दिन आपकी तरह बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तुम सबको बड़ा आदमी बनना है कि नहीं? हाँ। अच्छी बात है, लेकिन बड़ा आदमी बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग होगी। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। मैडम जी, कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हमें? जब तक बोलने के लिए ना कहा जाए तब तक अपना मुंह बंद रखना, समझे? तुम चारों नए हो अभी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। और ये जीतू है ना, तुम सबसे सीनियर है। एक बात गार्ड मान लो, तुम सबको इसकी बात माननी होगी। जीतू भैया, आप यहाँ कहीं दिनों से हो, एक बात पूछनी थी आपसे। बता। क्या आप मेरे मुन्ना भैया को जानते हो? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसे। करोड़ों कमा सकता था, लेकिन लाखों के चक्कर में भाग गया। डरपोक साला। आप झूठ बोल रहे हो जीतू भैया। मेरे मुन्ना भैया डरपोक नहीं है, मैं जानता हूँ उन्हें। वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। क्या बोला तू? मुझे झूठा बोल रहा है? हाँ, बताऊं तुझे अभी? क्या चल रहा है यहाँ पे? और ये लाइट्स क्यों ऑन है? चुपचाप सो जाओ। ये क्या नाटक है? नाश्ते में सिर्फ 3 मटर,
मुझे नाश्ता चाहिए। यही तेरा नाश्ता है, और ज्यादा मुंह चलाया ना तो लंच और डिनर भी नसीब नहीं होगा। बैठ। अच्छा, तो तुम लोगों के सामने प्लेट में जो 3 मटर रखे हैं उसे वैसे ही खाना है जैसे मैं खाऊंगा, ठीक है? जी। देखा तुम लोगों ने? खाओ। कांटे चम्मच से कौन खाता है मटर? ये तो फिसल रहा है। असली का नाश्ता दो ना भैया, बहुत भूख लगी है। जो इस मटर को सही तरीके से खाएगा उसी को असली नाश्ता मिलेगा। आखिर गांव से लाए गए इन भोले भाले बच्चों की ये कौन सी ट्रेनिंग चल रही थी? ये सब कुछ करवाने के पीछे क्या मकसद था? और राजू के भाई मुन्ना की सच्चाई को अभी तक उससे छुपा के क्यों रखा गया था? क्या ये गिरोह किसी बड़ी और खतरनाक आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला था जिससे ये मासूम बच्चे अभी तक अनजान थे? धमकी दे रहा है मुझे? एक बात कान खोल कर सुन ले, पैसे का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है अब तक। आ गया ना लाइन पे? और मुन्ना को लेकर परेशान मत हो, सब संभाल लिया है मैंने। और हाँ सुन ले, जितना माल भेजा है तुझे उसका जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर लो। और सुन, ये पुलिस का खौफ मुझे मत दिखा, समझा? चल फोन काट। ध्यान से सुनो तुम लोग, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पिछली बार की तरह इस बार भी जीतू करेगा लीड ऑपरेशन। लेकिन मैडम, जीतू अब बहुत कुछ जान चुका है। मुन्ना का केस भी उसे पता है। अब उसे अपने साथ रखना रिस्की होगा। अब तू मुझे धंधा सिखाएगा, रिस्क बताएगा। जितना बोला उतना काम किया कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बताया था ना तुझे कि अच्छी पार्टी की तलाश कर। क्या हुआ उसका? और याद रहे, इस सीजन में मुझे और भी बड़ा हाथ मारना है। राजू, राजू उठ जा। राजू, राजू उठ। राजू उठ जा। राजू सिटी बज चुकी है, उठ जा। राजू उठ। ओए, कहाँ बैठ रहे? आज तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। आज देर से उठा है ना तू? आप फालतू की बात मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है। कल भी आपने मुझे नाश्ता नहीं दिया था। राजू, सारी फैसिलिटी चाहिए तो सारे रूल्स मानने पड़ेंगे, वरना पनिशमेंट मिलेगी। आज देर से उठे तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें आज नाश्ता नहीं मिलेगा। अच्छा बच्चों, पेट भर के नाश्ता करो।
सुन, मैंने तेरे ब्रेड छुपा के लाया है, जल्दी से खा ले और फिर होमवर्क कर लेना, वरना और सजा मिलेगी। ले। राधा, ये क्या कर रही थी तू? हाँ,